दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करूंगा बीमा क्यों ज़रूरी है और बीमा कितना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बीमा क्यों ज़रूरी है। तो बीमा इसलिए ज़रूरी है कि आपके परिवार को एक वित्तीय मदद दे सके आपके नहीं रहने पे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं कि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और उसकी इनकम सालाना 5 लाख रुपया है, तो अगर वो नहीं रहता है तो वो जो 5 लाख रुपया का इनकम है वो कहाँ से आएगा, ताकि उसका परिवार सेम स्टैंडर्ड में चल सके। इसके लिए ज़रूरी है बीमा। तो 5 लाख रुपया किसी का इनकम है, जो 30 साल का व्यक्ति है, उसका अगर 30 गुना इंश्योरेंस है, यानी सालाना इनकम का 30 गुना, यानी 5 लाख रुपया गुना 30 बराबर 1.5 करोड़ रुपया का अगर उसका बीमा है, तो उनका बीमा का जो अमाउंट मिलेगा, अगर कुछ उनके साथ मिसहैपनिंग होता है और वो अमाउंट मिलता है, उस 1.5 करोड़ रुपए से जो उनकी फैमिली है अगले लगभग 20 सालों तक सेम स्टैंडर्ड में उनकी परिवार चलेगी। उनका परिवार का भरण पोषण, उनके बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ सेम तरीके से चलेगा जैसे उनके रहने पे चल रहा था। इसलिए बीमा ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोई आदमी बरसात के दिनों में छाता लेके चलता है, इसलिए नहीं चलता कि वो बरसात को रोक सकता है, बल्कि इसलिए चलता है क्योंकि वो बरसात से बच सकता है। इसीलिए बीमा भी ज़रूरी है कि उनके हाथ में मिसहैपनिंग रोकना नहीं है, जबकि मिसहैपनिंग में हुए वित्तीय क्षति को रोक सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसलिए बीमा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि बीमा क्यों ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ कि बीमा कितना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ अंडरराइटिंग गाइडलाइंस होते हैं जो कि हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। अगर सारे कंपनियों को एकोमुलेट करके एक तरीके से देखें तो आप पाएंगे कि एक एज वाइज स्टैंडर्ड दिया हुआ है अंडरराइटिंग गाइडलाइंस का। एग्जाम्पल, 18 साल से लेके 35 साल तक के आदमी का जितना उनका सालाना इनकम है, उसका 30 से 35 गुना इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। उसी तरह से 35 से लेके 45 साल तक के आदमी का 20 गुना से लेके 25 गुना तक का रिस्क कवर होना ज़रूरी है उनके सालाना इनकम का। 45 से लेके एबव जितना उनका सालाना इनकम है, उसका मिनिमम 10 टाइम्स यानी 10 गुना से लेके 15 गुना तक उनका रिस्क कवर होना लाइफ का ज़रूरी है। ऐसा क्यों ज़रूरी है, मैं इसको बताता हूँ। 18 साल से लेके 35 साल की एज का जो कैटेगरी होता है, उसमें उनके शादी विवाह और बच्चे और उनके डिपेंडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है परिवार की। तो उस समय जब 35 गुना होता है इंश्योरेंस, तो उनकी खर्च भी उस हिसाब से होते हैं और उस हिसाब से दिया गया है। एक एग्जांपल आपको बताएं कि अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है, उसका इनकम 5 लाख रुपया सालाना है, तो उसका इंश्योरेंस अगर 30 गुना है, मान लीजिए उनके एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, या बीवी है, या उनके माँ बाप हैं, तो सेम तरीके से परिवार को चलाने के लिए उनको 5 लाख रुपया चाहिए ही। इस स्थिति में अगर 5 लाख रुपया उनका सालाना इनकम था, अगर उनकी 1.5 करोड़ रुपया की इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो परिवार को 1.5 करोड़, अगर कस्टमर के साथ मिसहैपनिंग होती है तो उनके परिवार को 1.5 करोड़ रुपया मिलता है, जो कि 1.5 करोड़ रुपया अगर कहीं भी वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट अगर कर देंगे तो उनको अप्रॉक्स 5 लाख रुपया की सालाना इनकम होती रहेगी उस अमाउंट से, जो कि अगले 20-25 सालों तक वो इनकम होती रहेगी, जिससे उनका परिवार सेम स्टैंडर्ड में अगला 15 से 20 साल तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद उनके परिवार में एक ऐसा लड़का हो सकता है, या उनका बच्चा हो सकता है, या उनकी ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनका परिवार फिर एक वित्तीय रूप से अव्वल हो सकता है, आगे उनकी स्थिति ठीक हो सकती है। इसलिए बीमा उतना का ज़रूरी है। सिमिलर उसी तरह से अगर देखें तो 45 साल से एबव या 45 साल से नीचे या 35 साल से ऊपर जितना का रिस्क कवर मैंने बताया, एग्जाम्पल फिर से मैं आपको बता दूं, 18 साल से लेके 35 साल तक के व्यक्ति का कम से कम 30 गुना से लेके 35 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। उसी तरह 35 से लेके 45 साल के व्यक्ति का 20 से 25 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए, और
45 एंड एबव 10 से 15 गुना उनके सालाना इनकम का इंश्योरेंस होना ही चाहिए, जो कि आपके वित्तीय जब क्षति होगी उसमें आपका ये वित्तीय सहायता बन के उभरेगा, आपके परिवार को कुशल मंगल रख सकता है। आगे के लिए आपका परिवार का जो स्थिति रहेगा वो सिमिलर तरीके से जिस स्टैंडर्ड में आपका पहले चल रहा था उसी स्टैंडर्ड में आगे भी चलता रहेगा, इसलिए बीमा उतना ज़रूरी है। अब इसमें सवाल आता है कि बीमा इतना का हम लेंगे कैसे और कहाँ से लेंगे। तो आज के डेट में बहुत सारी कंपनियों का टर्म प्लान आया हुआ है जो कि काफ़ी कम मूल्यों पे आपको ज़्यादा का बीमा मिलता है, वहाँ से आप बीमा ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें टाटा AIA है, उसमें ICICI प्रूडेंशियल है, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी टर्म प्लान पॉलिसी बेच रही है। उसमें आपको ध्यान में रखने योग्य ये ज़रूर बातें हैं कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, कंपनी का रेटिंग क्या है, कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, उस तरह को मजबूती को देखते हुए आप बीमा ज़रूर लें, टर्म प्लान ज़रूर करवाएं। ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके हित में है। आपके रहने पे जिस तरह परिवार आपका सुरक्षित रहता है, जिस तरह आप चलता है, उसी तरह से हर एक आदमी चाहता है कि मेरा परिवार हमारे नहीं रहने पे भी उसी स्टैंडर्ड में चले, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप टर्म प्लान ज़रूर लें, आप अपने परिवार को सुरक्षित करें, आप अपने आप को सुरक्षित करें। इसी शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले बार अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।